कैसा आप सभी, मैं अक्षित पांडे और आज आपके लिए लेके आ गया हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी का फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल है जो कि है सुपर कैरी। और बात करने वाले हैं आज इसकी डिटेल में और करने वाले इसका डिटेल रिव्यू, क्या कुछ वेरिएंट दिए गए, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्पेशल थैंक्स टू मारुति सुजुकी कमर्शियल व्हीकल जो कि बाटी एंड कंपनी का है। अगर आपको कोई भी कमर्शियल व्हीकल परचेस करना हो तो आप आ सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक्स में और बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बिगर साइज का विंडशील्ड देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको ड्यूअल वाइपर देखने को मिल रहा है, ड्यूअल वॉशर जेट देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले आपको फ्रंट में सुपर कैरी की बैजिंग दी गई है, सीएनजी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो आपको स्टिकर दिए गए हैं, काफी शानदार और खूबसूरत लगता है देखने में। वहीं पे आपको एलोजन सेटअप के साथ हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट की गई जो फ्रंट में भी आपको शो होगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको शो होने वाला है। तो इसकी बात करते हैं तो ये आपको फाइबर बॉडी के साथ रहने वाला है। वहीं पे ग्रिल की बात करते हैं, मैट रफ फिनिश के साथ आपको ग्रिल दी गई है। सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है खूबसूरत सा। वहीं पे बात करते हैं ओवरऑल इसके बम्पर की, तो बम्पर में आपको रेडियम टैप देखने को मिल रही है जो कि सेफ्टी पर्पज के हिसाब से लगाई जाती है कंपनी के द्वारा और काफी अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि कुछ तरीके से रहने वाला है। और यहीं पे आपको बीम एक्सल देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और यहीं पे आते हैं इसके सस्पेंशन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैकपर्सन स्ट्रेच विद कोर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। वहीं पे टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 155R 13 इंच का आपको टायर देखने को मिल जाता है जो कि कुछ 13 इंच के साथ रहने वाला स्टील रिम रहने वाला है। और यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। वहीं पे बात करते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के हैंडल दिए गए हैं। सीएनजी की आपको साइड में स्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। मिरर है जो आपको ब्लैक डॉट रहने वाला है जो कि कुछ इस तरीके से सिंपल वे में दिया गया है। सारी चीजें आपको सिंपल देखने को मिल जाती है। वहीं पे बात करते हैं साइड में आपको एमरॉन की बैटरी फिट की हुई मिल रही है। वहीं पे आते हैं इसके सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ। तो बॉडी का स्ट्रक्चर है जो काफी मजबूत और काफी रिलायबिलिटी के साथ बनाया गया और काफी शानदार लगता है देखने में। वहीं पे बात करते हैं सबसे पहले इसकी, तो ये आपको सीएनजी वेरिएंट रहने वाला है। ये आपको सीएनजी टैंक की आपको प्लेसमेंट इस तरीके से की गई है। यहीं पे बात करते हैं यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को मिल जाते हैं जो इस तरीके से मेटल के साथ रहने वाले। पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है और सेम साइज का टायर देखने को मिल जाता है। और जो रियर साइड का जो सस्पेंशन है वो आपको लीफ स्प्रिंग रिग्ड एक्सल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि कमानी पट्टा के साथ रहने वाला और काफी मजबूत रहता है ये आपका सस्पेंशन। वहीं पे आप बात करते हैं इसके डेक की, तो डेक की जो लेंथ देखने को मिल जाती है वो रहेगी आपकी 7.2 फीट। वहीं पे इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 5 फीट के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रहने वाली है। वहीं पे आते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैरी की बैजिंग दी गई जो कि इनबिल्ट रहने वाली है। यहीं पे आपको लॉक दिया गया, इस तरीके से आप उसको ओपन कर पाओगे। मारुति सुजुकी की बैजिंग दी गई है। वहीं पे बात करते हैं यहाँ पे स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है जो कि सेम साइज का रहने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लाइट दी गई है वो नंबर प्लेट की लाइसेंस प्लेट की प्लेसिंग करने के लिए दी गई है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगवा पाएंगे अपनी। यहीं पे आपकी टेल लैम्प की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एलोजन सेटअप के साथ टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा। रिवर्स लैम्प, ब्रेक लाइट और आपको इंडिकेटर की पोजीशनिंग की गई है। आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं रियर में। और यहाँ पे आपको रियर साइड में भी रिफ्लेक्टर टैप देखने को मिल जाता है जो कि रेड कलर के साथ रहने वाली है। वहीं पे आपको सीएनजी की बैजिंग दी गई है। और यहाँ पे आपको ओवरऑल लुक देख पा रहे हो वो काफी शानदार अच्छा लगता है और गाड़ी एकदम खूबसूरत लगती है। और इसमें जो सबसे पहले जो वेरिएंट आते हैं इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो आता है एक तो चेसिस के साथ रहने वाला है। उसके बाद आएगा आपका जो कि एक पेट्रोल वेरिएंट आता है, उसमें आपको सिर्फ कोई भी सीएनजी देखने को नहीं मिलेगा जो कि स्टैंडर्ड रहने वाला है। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड पेट्रोल सीएनजी जो कि आज हमारे सामने खड़ा है, उसी का आपको स्पेसिफिकेशन में बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले इसके ग्रॉस व्हीकल वेट की, तो वो रहने वाला आपको 1600 kg का, यानी कि 1600 किलो का आपको जीवीडब्ल्यू देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करते हैं इसकी अपनी पेलोड की, तो इस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपको 635 किलो का पेलोड कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं पे जो अगर विदाउट सीएनजी वाला जो वेरिएंट होगा उसमें आपको 740 किलो का पेलोड कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बात करते हैं ओवरऑल इसके डायमेंशंस की, तो फ्रेंड्स बात करते हैं ओवरऑल इसकी डायमेंशन में सबसे पहले इसके लेंथ की, तो 3800 mm की आपको इसमें लेंथ दी गई है। वहीं पे बात करते हैं इसकी विड्थ की, तो विड्थ रहने वाली आपको 1562 mm की
जो कि काफी अच्छी है विड्थ में भी। और वहीं पे इसकी बात करते हैं इसकी हाइट की, तो 1883 mm की आपको हाइट दी गई है। और वहीं पे व्हील बेस की बात करते हैं तो 2587 का आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी के डायमेंशन वाइज भी काफी अच्छे रहने वाली है और अपने सेगमेंट के अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है। अब चलते हैं फ्रेंड्स के अंदर और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी चेक करवा देता हूँ। तो यूआर के अकॉर्डिंग, और इसमें आप एथेनॉल भी फिल कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है E20। यहीं पे आपको सीएनजी की लॉकेबल देखने को मिल जाती है। इस आप इसको लॉक भी कर पाएंगे, इसको ओपन कर पाएंगे। इसको ओपन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको सीएनजी को फिल कर पाएंगे और इसमें सीएनजी की जो कैपेसिटी वो रहने वाली है आपकी 30 लीटर के आपको 2 टैंक देखने को मिल रहे हैं, जो तकरीबन आपको 60 लीटर आप इसमें फिल कर पाएंगे। लेकिन जो और इसमें गैस फिल होगी वो होगी आपकी 8 किलो के लगभग। वहीं पे आते हैं इसके अब डोर पैनल की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लैक हैंडल दिए गए, यहाँ पे आपको अपनी की इंसर्ट कर पाएंगे और गाड़ी को ओपन कर पाएंगे। आते हैं इसमें सबसे पहले इसके डोर को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रे कलर की फिनिश देखने को मिल जाती है। वहीं पे आपको ब्लैक हैंडल दिए गए हैं और आपको इस तरीके से विंडो ओपन करने के लिए फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि सारा मैनुअल ही रहने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन देखने को मिल जाती है, वार्निंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप उस तरीके से इसको लॉक और अनलॉक कर पाओगे। यहीं पे आते हैं इसके इंटीरियर लेआउट में। तो सबसे पहले आपको कुछ तरीके की सीट्स देखने को मिले, जो कि ग्रे फिनिश के साथ और ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है। आपको प्लेन सीट देखने को मिल जाती है, इसमें आप आराम से सो भी सकते हो और सारी चीजें आप इसमें मैनेज कर पाओगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो आपको सर्कुलर टाइप का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो देखने को मिल रहा है। तो कुछ तरीके से 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया और ये आपका पावर स्टीयरिंग रहने वाला है। वहीं पे बात करते हैं यहाँ पे आपको हेडलैम्प के टॉगल देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर्स के टॉगल देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर पाओगे। कुछ तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आप इग्निशन स्टार्ट कर पाओगे। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो अब यहाँ दिए गए आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। डिजिटल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपको डिजिटल आपको एमआईडी देखने को मिल जाती है। आपको इस तरीके से स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी टॉप स्पीड रहने वाली वो 80 है, लेकिन आपको मार्किंग की गई है 120 की स्पीड रहने वाली है। यहाँ पे आपको सारे इंजन की लाइट देखने को मिल जाएगी। और ये जो आपका स्विच है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप इसको फ्यूल से पेट्रोल सीएनजी से पेट्रोल में कन्वर्ट कर पाओगे और यहाँ पे इसको सीएनजी से पेट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहीं पे आपको एजेट कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाता है, इससे आपके एजेट पार्किंग कंट्रोल ऑन हो जाएंगे। यहीं पे आपको हेडलैम्प लेवलर स्विच देखने को मिल जाता है, जिससे आप आपकी लाइट की हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहीं पे आपको सेंटर में स्पेस देखने को मिल जाता है। सारा आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, जिस तरीके से आपको सॉकेट देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, कुछ स्पेस देखने को मिल रही है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया है ग्लो बॉक्स की, तो किस तरीके से सिंपल सोबर सा स्पेस, लेकिन स्पेस काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। तो ड्राइवर भाइयों के लिए ये आराम रहेगा, इसमें आपको स्पेस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे भी स्पेस मिल रही है। यहाँ पे आप अपना म्यूजिक सिस्टम लगवा पाओगे। रूफ की बात करते हैं, रूफ पर आपको केवल एक ही साइड में आपको सनवाइजर देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि येलो दिया गया है। IRVM देखने को मिल जाता है मैन्युअली। और यहाँ पे आपको रियर का विंडशील्ड देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ तरीके से स्लाइडेबल रहने वाला है। वहीं पे बात करते हैं इसकी सीट्स की, कुछ तरीके की सीट दी गई है। यहाँ पे आपको टूल किट की प्लेसमेंट की गई है। फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, क्योंकि सीएनजी गाड़ी है तो इस हिसाब से सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आपको दिया गया 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1 रिवर्स के साथ रहने वाला है। हैंड ब्रेक की पोजीशन की गई है और ओवरऑल आप जो स्पेस देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, तो एक शोरूम प्राइस रहने वाला आपका 6,40,000 रुपए। वहीं पे अगर ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, वो रहेगा आपका 7,14,000 रुपीज ऑन रोड भीलवाड़ा राजस्थान। आप आ सकते हैं और गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रही है। वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।